एक लड़की बिस्तर के नीचे छुपकर कांप रही थी। तभी 10 उंगलियों वाला डरावना जीव ठीक उसके सामने आ गया। वह अपनी लंबी उंगलियों को घसीटते हुए लड़की को ढूंढने लगा। लड़की डर से सांस रोक के बिस्तर के नीचे छुपी रही। तभी उस राक्षस ने जोर से दहाड़ लगाई, जिससे लड़की को लगा अब उसका अंत निश्चित है। लेकिन तभी वह राक्षस खिड़की पर चढ़ा और रात के अंधेरे में गायब हो गया। लड़की ने राहत की सांस ली, जल्दी से खिड़की बंद की और नीचे गई ताकि घर का दरवाजा भी बंद कर सके। लेकिन तभी छत से अजीब आवाज आई। वह दौड़कर नीचे भागी और तुरंत सामने वाला दरवाजा बंद कर दिया। उसे लगा दरवाजा बंद करके वह सुरक्षित है। लेकिन तभी घर के सारे बिजली के उपकरण टिमटिमाने लगे और तेज आवाज करने लगे। उसने फौरन सभी प्लग निकाल दिए। तब जाकर सब शांत हुआ। वह फोन उठाकर पुलिस को बुलाने वाली थी कि वहीं चीखती हुई आवाज दोबारा सुनाई दी। अब फ्रिज भी अजीब तरह से गूंजने लगा था। अचानक राक्षस सीढ़ियों पर प्रकट हो गया। मजबूर होकर वह रसोई में भागी। फोन की लाइन कट चुकी थी। वह एक कोने में छिप गई, लेकिन उसकी तेज सांसों ने उसकी जगह बता दी। फ्रिज किसी अज्ञात शक्ति से खुला और वह उसमें फंस गई। राक्षस धीरे धीरे पास आने लगा। तभी लड़की ने उसका असली चेहरा देखा। वह एक बड़ी आंखों वाला एलियन था। घबराकर लायला ने पूरी ताकत से एलियन को धक्का दिया और दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन एलियन ने दरवाजा बंद कर लिया। वह बेहोश हो गई। जब होश आया, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं था। डर के मारे उसने कोई नुकीली चीज उठा ली और गलती से वह एलियन के सिर में घुस गई। एलियन वहीं मर गया और लायला फिर से बेहोश हो गई। अगली सुबह जब वह जागी, जमीन पर पड़े मरे हुए एलियन को देखकर उसे एहसास हुआ कि यह सब सपना नहीं था। उसने कपड़ा लाकर एलियन को ढक दिया और पुलिस को फोन करना चाहा, लेकिन फोन और सारे बिजली के उपकरण बंद पड़े थे। उसे समझ आया कि एलियन बिजली पर नियंत्रण रखता है। उसने घर से बाहर जाकर मदद ढूंढने का फैसला किया। सड़क पर कोई नहीं था। एम्बुलेंस सड़क पर पलटी पड़ी थी। आस पड़ोस के घरों में भी हमला हुआ था। समझ आ गया कि बीती रात केवल उसी के साथ नहीं बल्कि पूरे इलाके में ऐसा हुआ था। तभी आकाश में काले बादल छा गए और उसकी ओर बढ़ने लगे। वह घर की ओर भागी। रास्ते में उसने अपने पड़ोसियों को देखा जो सब गायब हो चुके थे। वे सब एक जगह जमा थे। उनकी आंखें खाली थी और गले में कुछ हिलता डुलता दिख रहा था। एक आदमी ने लायला को देख लिया तो वह घबरा गई और भाग खड़ी हुई। घर पहुंचकर उसने देखा कि जो एलियन मरा हुआ था उसका शरीर सड़ चुका था और उसके मुंह से गंदा तरल बाहर निकलकर दरवाजे की ओर जा रहा था, मानो कुछ उससे रेंगता हुआ बाहर निकला हो। उसने मोमबत्तियां जला ली और 4 बर्तन पानी के उबाल लिए ताकि अगर कुछ हो तो वह मुकाबला कर सके। तभी बाहर से आवाजें आने लगी और अचानक एक तेज सफेद रोशनी खिड़की से अंदर आई। मरा हुआ एलियन हवा में उठा और किसी रहस्यमय ताकत से बाहर चला गया। उसी वक्त दूसरा एलियन आ पहुंचा। उसने एक इशारे में ही मेज को उड़ाया और लायला के हाथ से चाकू भी खींच लिया। लायला डरकर ऊपर भागी, लेकिन एलियन बिना आवाज के पीछे आ गया। बहुत देर हो चुकी थी। एलियन ने झपट्टा मारा तो लायला ने उसके हाथ को काट लिया। दर्द से एलियन पीछे हटा और लायला ने मौके का फायदा उठाकर उबलता पानी उसके ऊपर फेंक दिया। गर्म पानी से एलियन जल गया। वह सामान वाले कमरे में घुसी और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन एलियन ने दरवाजा तोड़ दिया। अब उसने पास की झाड़ू पकड़ी, लेकिन एलियन ने उसे तोड़ दिया और झाड़ू की लकड़ी भाला बन गई। लायला ने सही मौका देखकर उसे एलियन के शरीर में घोंप दिया और फिर अलमारी से धक्का मारकर उसका अंत कर दिया। उसने खिड़की से बाहर निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन छत पर उससे भी बड़ा एलियन खड़ा